नॉर्थ ईस्ट से हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सतनाम जोहार। श्रीकांत महतो जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में गोकुल सतनामी भाई जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे भारत की अधिकांश आबादी में हमारे ट्राइबल कल्चर है और आदिवासी कला संस्कृति का अपना एक महत्व है। और आज हम जो हमारे आदिवासियों की कला संस्कृति के महत्व के ऊपर में, उनकी संस्कृति के ऊपर में, उनकी गीत संगीत के ऊपर में क्या कुछ संरक्षण किया जा सकता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर आज की हमारी परिचर्चा है। तो हमारे साथ जुड़े रमेश भाई श्रीकांत महतो जी का बहुत बहुत स्वागत, जोहार। श्रीकांत महतो जी हमें सुन पा रहे हैं? अपनी हाँ आवाज सुन को खोले जी। रहा हूँ, तो सुन रहा पहले हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत वॉइस ऑफ मानवता चैनल के अमेरिका के फेसबुक लाइव स्टूडियो पर। हाँ रमेश हाँ। जी थोड़ा सा पीछे से बैठ जाएं, आपका चेहरा कट रहा है रमेश जी। आपका फेस थोड़ा साइड नहीं आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपने चैनल में स्वागत करते हुए कि जैसा अभी हो कि जाएगा सर। आ, बहुत सारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें हमारे आदिवासी हाँ समाज हाँ। के लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा तादाद पर है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आसाम है और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे हमारे आदिवासी संस्कृति का अपना महत्व है, उनकी रीति रिवाज है, उनके गीत संगीत है। इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षण करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर आज की हमारी परिचर्चा है। तो सबसे पहले मैं रमेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना परिचय बताएं और असम में हमारे जो ट्राइबल कल्चर है, जो कला संस्कृति है, इसके ऊपर में आप लोगों की क्या धारणा है, क्या सोचना है, क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर अपने विचार रखें। रमेश जी स्वागत है। जोहार। हाँ, जोहार। मैं रमेश, असम से डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और जी मतलब हम अदर में काम करते हैं। और अदर मतलब हम थोड़ा बहुत मूवी और म्यूजिक वीडियो ऐसे ही करते हैं। तो असम का जो कल्चर है, हम बेसिकली हम असम से बोलेगा, क्योंकि हम अदर जो स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, इस सब के बारे में तो इतना हमको पता नहीं है। हमारा जी असम जी में जो चलता है झूमर संस्कृति, झूमर चलता है। झूमर के बारे में बोल सकते हैं। जो क्या होता है कि यहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं असम में। और हर किस्म के लोग रहते हैं, और उन लोगों से हर जितना आदमी है, जितना आदिवासी है और आसामीस है, अदर ट्राइबल है, सारे लोग मिलके हम एक साथ में जो झूमर संस्कृति होता है और जो करम होता है, उसमें एक ही साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी के जी लिए उसमें रिमिक्स भी हो जाता है बीच बीच में। होने से भी यहाँ का जो परिवेश है, इसमें हमको सुधार करने के लिए थोड़ा इसके चर्चा करना जरूरी है। और चर्चा करना है, और इसके बारे में थोड़ा लोगों के साथ मतलब जानकारी भी देना है कि हमारा जो ओरिजिन जो है, असली असली जो है, उसको हम किस तरह से मतलब प्रोटेक्ट करें, कर सकता है। इस तरह से काम करने से वो थोड़ा होगा। और मतलब इंटरनेशनल लेवल में भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आधार का स्टेट में जो होता है, वो असम से उधर थोड़ा अलग देखा जाता है। तो जी। उसी के लिए उन लोगों रमेश से जी भी मेरा जोगाजोग सवाल करना ये पड़ेगा। है जोगाजोग कि करने के बाद जी रमेश जी मैं चाहूंगा बोले। कि जो आसाम में जो हमारे ट्राइबल्स कल्चर है, बहुत सारे बच्चे हमारे इंडियन आइडल में हाँ या बहुत सारे गीत संगीत में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक कल्चर का एक हाँ बड़ा सर। समावेश मुझे देखने को मिलता है। तो क्या वहाँ शासन प्रशासन की ओर से हाँ सर। या आ, आ, सरकार की कोई ऐसी योजना है कि वहाँ के जो आदिवासी कल्चर है उसको मोटिवेट करे, उसको आगे बढ़ाए, या उसके दिशा में कोई संस्था ऐसे संचालित है क्या? कुछ इसके बारे में हमारे जो समाज के लोग हैं, जो वहाँ पे विभिन्न ट्राइबल कल्चर जो मिक्स रहती है।
हाँ सर। क्या कुछ सर क्या हो कि असम लोगों में की अभी सोचना है कि भाई। तो झूमर संस्कृति का डेवलप के लिए तो बहुत से स्टेप लिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले असम में 8,800 जो जो डांसर होता है, झूमर डांसर होता है, वो लोग को लेके गुवाहाटी में बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ। और हमारे जी। यहाँ के सरकार भी इसके बारे में सोच रहा है, अभी नया नया स्टेप ले रहा है और बहुत अच्छा ही काम हो रहा है। हाँ हाँ। और अच्छा काम हो रहा है, यहाँ सरकार कुछ स्टेप ले रहा है। नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ बिहू को रिसेंट लेकर आपको के पता बड़ा होगा वो। प्रोग्राम हुआ, झूमर को लेकर के बड़ा प्रोग्राम हुआ। लेकिन वहाँ पे जो प्रोग्राम तो चलो ठीक है, हाँ सर। लेकिन उनको गांव गांव में स्तर में, अपने ब्लॉक स्तर में उनको और मतलब उनको बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ मतलब योजना है? सर योजना तो सरकार की तरफ से क्या है हमको उतना डिटेल में पता नहीं है। लेकिन सरकार जो स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि वो जो माने जो स्टेट हेरी होता है कौन मतलब होमस्टी होता है, होमस्टी वाइज में वो लोग वो ट्रेनर पहले अपॉइंटमेंट करता है। ट्रेनर वो जितना लोगों को जो इकट्ठा करके उन लोगों को डांस सिखाता है। उसके बाद उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट पर्याय में एक प्रोग्राम होता है। उसके बाद वो लोग मतलब वहां लेके गया है। और रिसेंट अब ये बात हुआ है कि जो दिल्ली में, दिल्ली जंतर मंतर में भी अभी झूमर डांस होगा ऐसे बोल रहा था। दिसंबर सितंबर अक्टूबर ऐसे में होगा बोल के बोल रहा था। और वो भी अच्छा होगा बोल दिल के बोल रहा है, तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। और अच्छा। हमारा जो पार्टिसिपेट है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ठीक काम कर रहा है। जी। जी रमेश जी हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। श्रीकांत महतो जी अपनी आवाज को म्यूट करें, और मैं चाहूंगा कि जो हमारी ट्राइबल संस्कृति है, कला संस्कृति है, उसके बारे में थोड़ा अपना परिचय बताते हुए अपनी बात रखेंगे आज के विषय पर। श्रीकांत महतो जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभी ऐसे तो आसाम में चाय जनजाति आदिवासी का हमारा लोग का जो कल्चर है, उसमें जी असम का सरकार, मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया है। हमारा कल्चर को वर्ल्ड रिकॉर्ड कराने के लिए जो डांस का प्रोग्राम रखा था झूमर का, जी उसमें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हो चुके हैं। और असम का जो मिनिस्टर है वो हमारे कल्चर को और आगे बढ़ाने के लिए फिर भी एक जी कदम और लिया है कि आने वाले दिन में हमारे क्या क्या कल्चर है, क्या हम दिखा सकते हैं अ, विश्व दरबार में। ऐसे होली का उत्सव को लिया है फगवा के लिए, तो उसको भी प्रदर्शित करेगा। वो तो सेंट्रल का फंड है, ऐसा बोला बोला है। और हम ऐसे ही हम हिस्टोरिकली ड्रामा लिखते हैं, ड्रामा पार्टी है विनोदिनी थिएटर। ऐसे हम 40 साल से ड्रामा पार्टी का साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और तो अभी आ, अभी तक आदिवासी कल्चर। आपकी जो, जी जी, हाँ हाँ। तो आपका आदिवासी कोई कल्चर। ऐसा प्रोग्राम है जो, जी हाँ। तो गार्डन में जो हमारा जो नाट जागरण के लिए हर हाँ गार्डन हाँ में हम लोग ये दिखाते हैं। फिर कलाकार के तरफ से असम का जो कल्चरल है, जैसा बोडो डांस है, मिसिंग डांस है, बिहू है, ये सबको एक साथ जोड़कर हम लोग ड्रामा में दिखाते हैं। जी तो कल्चर का काम यही चलता है। और गवर्नमेंट का जो छोटा छोटा कुछ प्रोग्राम रहता है वो वीडियो करके, जो गवर्नमेंट का जो आसनी रहते हैं ना, वो आसनी को हम छोटा छोटा वीडियो बनाकर जस्ट हम गवर्नमेंट को सौंपते हैं। उसमें जी बकुल पटनामी भी हम लोग का साथ है उस प्रोग्राम में। जी अवेयरनेस का काम भी करता हूँ बस। जी। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत महतो जी, हमारे साथ बने रहे हैं, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। गोकुल सतनामी हाँ जी हाँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोकुल जी, मैं चाहूंगा कि जो हमारा आदिवासी कल्चर है या मिक्स हमारा कल्चर है आसाम में,
उसको लेकर के हाँ जो अभी बातें हो रही है कि कला संस्कृति के बारे में, जैसे हमारे सतनामियों का है जो पंथी गीत है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक सुपर फास्ट डांस के रूप में जाना जाता है। वैसे ही हाँ हाँ। वहाँ बिहू है, घूमर है। तो मैं चाहूंगा कि असम के विभिन्न कल्चर या जो संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हमारे वहाँ के जो समाज के लोग हैं या शासन प्रशासन के लोग हैं, जो हमारा आने वाला युवा पीढ़ी है, वो क्या कुछ सोचता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। गोकुल जी। इसमें, हाँ जी, तो हमारे यहाँ अभी असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के असम में झूमर बिनंदिनी करके एक प्रोग्राम बनाया था, वो इंटरनेशनल लेवल में, जैसे कि वो एक मतलब ऐतिहासिक एक क्षण बन करके रह गए इसी साल। तो इस प्रकार से बिल्कुल। पदक्षेप मतलब असम गवर्नमेंट ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे संस्कृति कला संस्कृति को मतलब इग्नोर कर रहा है, इस प्रकार से ऐसा नहीं है। और अभी हमारे जो जैसे कि असम में जितना लोग है आदिवासी, तो पहले तो जो था, और उसका बाद में जो छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो, तो जितने लोग आए हैं ये जब ब्रिटिश के समय में, तो उन समय में ज्यादातर मतलब अ, ऐसा कुछ तो नहीं था मनोरंजन के लिए, जिस प्रकार उस समय में कि सिर्फ काम करो और खाओ पियो बस। तो जो शाम का टाइम में जो थोड़ा वक्त मिलता था उस समय में मतलब जितना आदिवासी लोग जब अपना झूमर हो या तो डमकोइश हो, इस प्रकार से मतलब नृत्य कला संस्कृति को मतलब वो लोग जगाए रखे थे। और उसी से ही मतलब आज भी मतलब वो चल रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ कर्म पूजा होता है। कर्म, अभी कर्म एक समय में था वो कर्म पूजा था, पर अभी उसको मतलब एक कर्म फेस्टिवल की तरह से मतलब उसको असम में नवाया गया है। और इसी को कर्म फेस्टिवल बहुत पूरा पूरा महीना भर मतलब भादो महीना में लगते हैं। तो इसी प्रकार से जागरूक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कला संस्कृति मतलब जागरूक नहीं है। तो जितना है जितना लेकर के आए थे पूर्वज लोग, और उसी से ही अभी मॉडर्न के समय में जो थोड़ा बहुत मॉडर्न भी है, और जो पुराना जो है वो तो है ही है। तो उन्हीं में से मतलब कई प्रकार से रंग, उसमें से धुंध, उसमें से अ, मतलब अभी नवा युवक नवा पीढ़ी वो अलग अलग तरीका से मतलब उसको म्यूजिक अलग अलग दे करके, उसको सुर ताल अलग दे करके उसको फिर बना रहे हैं और चल रहे हैं, चला रहे हैं। और इसी प्रकार से चल रहा है। और इसी प्रकार से ही मतलब म्यूजिक हमारे आदिवासियों का म्यूजिक और कला संस्कृति बहुत जागरूक हो उठा है। तो मैं यही कहूंगा। जी। श्रीकांत महतो जी, आपने अभी तक कोई ड्रामा, गीत संगीत जो आपकी उपलब्धि है 40 साल के अंदर में, जिसमें कोई हाँ। ऐसी कोई गीत संगीत, कोई कला संस्कृति जिसको इंटरनेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे जिसकी आपकी पहचान बनी हो, वैसी कोई चीज हम हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से शेयर कर सकते हैं आप? तो मैं चाहूंगा दोबारा आज के इस पटल पर आपकी कोई खास उपलब्धि है जिसको एक इतिहास यादगार बना हो, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है सर। हमारे पहले तो हम वीर बिरसा मुंडा को जो स्क्रिप्ट था वो तो हम दे चुके हैं। वीर जी। बिरसा मुंडा जो सेंसर हो गया है रेडियो सेंटर से, और वो जी। स्क्रिप्ट भी जमा है। उसके बाद हम बनाया वीरंगना मांगरी मैम, जो जी। मांगरी के, हाँ, वो भी स्क्रिप्ट अभी चित्रनाट्य भी बन चुका है। और हिस्ट्रिकली और एक है, वो है वो 17th सेंचुरी का तिलका माझी, जी। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। तिलका माझी जी। जी। ब्रिटिश के, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। तो 21 ब्रिटिश पावरमैन को वो मार गिराया था। जो क्या बोलते हैं, उन लोग का जो इंचार्ज होकर यहाँ में आए थे इंडिया में।
जी जी। हाँ, तो वो तिलका माझी का भी मैं चित्रणेट बना रखा हूँ। स्क्रिप्ट। तो ये तीन आपने जो बताया है मंगरी का, या इसका कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, या फिर कोई ऐसा प्रदर्शन दूरदर्शन में, या कोई ऐसा कुछ? मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है, लेकिन छोटा 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 क्लिप हम दूरदर्शन में दिया है, जैसे बिरसा मुंडा का, कुछ जानकारी के लिए। जी। हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं छोड़ा तो है, स्क्रिप्ट। तो अभी तक बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक कोई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, या कोई ऐसे चीज बना है आपकी जानकारी में? बना है, और झारखंड से बनाया है छोटा। पूरा तो पूरा का जो जी। साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया था महासता देवी जी। को। हाँ, हाँ महासता हाँ। देवी का कलम से हम नोट लिए हैं। फिर हमारे कॉटन कॉलेज का जो प्रिंसिपल था अमलेंदु गो, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट लिया है। कौन है वो? गोह। और लिया है हम मामोनी रईसम गोस्वामी से। और हमारे आसाम के रिसर्च सेंटर में है जो हिस्टोरिकली देवव्रत शर्मा। सभी को मैंने टच किया है। हमारा जो स्क्रिप्ट है उन लोग को दिया है। देवव्रत शर्मा के पास भी हमारा एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है। कुछ भी जी एक करेक्टर हो या कुछ कहानी में कुछ गलती हो तो सुधारने के लिए दिया था, लेकिन उन लोग तो सही दिया है। तो ऐसा जी। स्क्रिप्ट मैं है तो नहीं, मौजूद। हम हमारी चर्चा गोकुल भाई से हुई है, और जो झारखंड के कुछ ट्राइबल जो लोग हैं, जो डहर चलाते हैं, आदिवासियों का एक संगठन है, उसके माध्यम हाँ से उन लोगों ने आदिवासी कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयासरत हैं, और कुछ हाँ हाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए उन लोगों ने कार्यशाला भी रखा है। इस पर हाँ हाँ गोकुल भाई जी का मैं चर्चा कराया हूँ, जो मुंबई में रहते हैं, वो आनंद खलखो करके हैं। तो हाँ हाँ। उन्होंने कहा है कि हम इसके बारे में आप लोगों से मीट करेंगे। तो बहरहाल इस ठीक है। पर एक अलग से हम सेशन करेंगे, और इस पर आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्री फिल्म, या एक बड़ी पर्दे पर फिल्म बनाने की लोगों की ठीक है। मंशा जागरूक हो रही है। इसमें आप लोगों हाँ का जो कीमती जानकारी है, वो लोगों को फायदा मिलेगा, समाज को भी मिलेगा। तो इस हाँ पर हाँ। हमारी भी चर्चा है, और आज की हमारी चर्चा इसी के उद्देश्य को लेकर भी है, कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखते होंगे या सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि भाई हमारा जो ट्राइबल कला संस्कृति है, जो संस्कृति है, विभिन्न राज्यों में रहते हुए भी, हाँ और हाँ आपके असम का जो अभी राज्यपाल है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का राज्यपाल है, रमन हाँ डेका हाँ। जी। तो उन्होंने भी ऐसे, हमारा एक कल्चर प्रोग्राम हुआ, तो उस पे उन्होंने कहा था कि चाहे झारखंड की संस्कृति हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो, आसाम की हो, ये मिलती जुलती संस्कृति है। तो हाँ हाँ। इसको लेकर के एक आदिवासी महोत्सव भी हमारे राज्य में होता है, ट्राइबल का एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो उस बार जरूर। उन्होंने ये बातें कही थी। तो बहरहाल इस पर जब भी छत्तीसगढ़ में या झारखंड में ऐसा प्रयास किया जाएगा, तो हम लोग शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। और इस पर बहुत सारे जो लेखक हैं, राइटर हैं, जो हाँ गायक हैं, और संगीतकार हैं, नृत्य करने वाले लोग हैं, ये सब लोग मिल करके कुछ करना चाहेंगे, प्रयास करेंगे, तो एक नई चीज निकल के आ सकती है। जरूर सर। क्योंकि बहुत पहले जब केंद्र में जुएल ओरांव ट्राइबल मिनिस्टर थे, तो जानकारी है। उन्होंने बिरसा मुंडा का क्षेत्र में हाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म में उन्होंने बनाया था बिरसा मुंडा का। हाँ हाँ, मालूम है। तो उसके उसके जो दिल्ली के डायरेक्टर थे, उनको मैं झारखंड का जो रोहतासगढ़ है, जहाँ पे बिरसा मुंडा का जो उरांव जनजाति का जो इलाका है, उस इलाके में मैं गया था। तो कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उस पर लगातार प्रयासरत हैं।
तो इस पर भी हम आने वाले समय में लोगों से बात करेंगे और इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को आमंत्रित करने की भी कोशिश करेंगे। तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि कोई यादगार आपकी एपिसोड है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, आने वाले आपके समय में जो आपकी बहुत सारी जो जानकारी है और आपकी क्या मंशा है। हम ऐसे तो हम कल्चर मिनिस्टर का, हमारा असम का जो कल्चर मिनिस्टर है, उनको भी जानकारी जी दिए है, पॉल बोरा जी को, कि हमारे पास 3 स्क्रिप्ट है। और पहले स्क्रिप्ट को लेने के लिए आया था हमारा पल्लव पल्लव जी जो MP था, फिर कामाख्या तसा, रामेश्वर तेली। इन्होंने बोला है कि आप स्क्रिप्ट हम लोग को हैंड ओवर कीजिए। तो हम बकुल सतनामी को मालूम है, हम बोला कि स्क्रिप्ट छोड़ेंगे नहीं, अगर कल्चर सोसाइटी में ढूंढा है तो हम जरूर देंगे, लेकिन किसी व्यक्तिगत किसी पॉलिटिकल लीडर को हम नहीं देंगे। जी जी, बहुत हाँ। अच्छा तो आपका सुझाव है। हम इस पर अभी छत्तीसगढ़ झारखंड के जो फिल्म मेकर हाँ, हैं इन लोगों से भी आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। और मैं रमेश जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। रमेश जी, आपकी जो जिस उससे जुड़े हुए हैं और वहाँ पे जो बहुत सारे जो प्रतिभावान बेटियां हैं, बच्चे हैं जो नृत्य के क्षेत्र में हैं या जो उनका अपना एक पहचान है, ऐसे लोगों को मंच प्रदान करके उनको विश्व लेवल में ले जाया जा सकता है। क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ आप लोगों का प्रयास है? सर हम लोगों का क्या है कि हम जेन्युइन नाम स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं और मूवी करते हैं, तो इससे हमारे ज्यादा से ज्यादा आपकी एक आपकी प्रोजेक्ट आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपके मोबाइल की साउंड थोड़ा बढ़ा लें। प्रयास है कि हम जी जो अभी तो असम में वैसा तो हमारा आदिवासी में मतलब परफेक्ट जो है एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। और हमारा यही कोशिश है कि इसमें से कैसे हम जो नया मतलब एक्टर है एक्ट्रेस है उन लोग को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसी में हम कोशिश कर रहे हैं और उसी जी से हम काम कर रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में जाके उन लोगों को कैसे हम इस लाइन में लाके ला सकता है। और ये बात है कि असम में हमारा जो आदिवासी लोग हैं, जो असम में टी ट्राइब्स क्या जनगोष्ठी बोलते हैं, वो लोग को उन लोग को पहले बहुत साल पहले 10 साल 20 साल पहले वो लोग ऐसे इस लाइन में मूवी लाइन में वीडियो लाइन में इतना नहीं आता था। लेकिन अभी बहुत सा लड़का लड़की जो है अभी निकल कर आ रहा है। और हमारा आदिवासी में एक अच्छा बात है, बहुत गौरव की बात है, जो हमारा आदिवासी में अभी बहुत से नया नया सिंगर भी आया है और बहुत अच्छा गान भी बन रहा है, वीडियो भी बन रहा है। लेकिन वीडियो लेवल में उतना हाईलाइट नहीं हुआ है। वो लोग मतलब जिस लेवल में जाना चाहिए था अब तक वो हो नहीं पाया है। और उसी के लिए हमारा भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है करने में। लेकिन हमारा कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस लाइन में आके किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी का हम कोशिश कर रहे हैं। जी, रमेश जी, मैं चाहूंगा कि आपके संपर्क में जो भी बेटियां हो या जो गाने वाले हो या नृत्य करने वाले हो या संगीतकार हो या कोई बजाने वाले हो, ऐसे लोगों को हम लोग बीच बीच में मंच प्रदान करते हैं। और हमारा वीकली जो है 3 दिन का प्रोग्राम होता है, सैटरडे संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 3 दिन का हाँ हमारा ये सेशन 40 मिनट का होता है। इस पर हम हाँ लोग अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विषय पर लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हाँ जो कोई ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा है, जिनको आप लोग जानते हैं, ऐसे लोगों को भी आप आमंत्रित करें, 2 या 3 लोगों को, या सिंगल उनका हम इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपना सूची बना करके उनका मोबाइल नंबर, उनको समय निर्धारित करके एक दिन पहले सूचना दे करके आप लोग आमंत्रित करें, ताकि कम से कम ये हमारा जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया है इसका हम माध्यम से उनको इंट्रोड्यूस करा करके उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में इसकी प्रयास आप लोग करें। और ऐसा कोई लोगों का आपके पास सूची हो या संपर्क हो तो हमारे पास उपलब्ध कराएं। ठीक है सर।
जी महतो जी क्या कहना है इस बारे में, मेरी जो सुझाव है इसके बारे में? बहुत अच्छा है सर। मैं तो जैसे असम, अभी जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट है असम का, सभी से जी जानकारी हम दे चुके हैं, असम के कल्चर मिनिस्टर को भी, और जो हमारा नहीं अ, नहीं, ठीक है। जो आप हमारा शासनिक स्तर पे आप लोग उनको दें, जानकारी दें। हम सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट उनको मतलब हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के अच्छा। माध्यम से। हाँ हाँ। तो ऐसे तो हमारा ऐसा है कि जो हमारा हिस्ट्रिकली जो कहानी है हमारे वीर जी वीरांगनाओं का, हाँ, उन लोग को थोड़ा स्टैब्लिश करना है, क्योंकि उन लोग के बारे में जी। जानकारी देना बहुत जरूरी है देश के हाँ लिए। हाँ। उन लोग हाँ नहीं, जीवन जैसे कि दिए मान लीजिए आपने है कहा कि भाई देश। बिरसा मुंडा के बारे में आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है या स्क्रिप्ट लिखा है, तिलका मांझी के बारे में बताया है, जैसे कि हाँ, आपका भूपेंद्र हजारिका जी का जो एक इतिहास है, जरूर जरूर जरूर। तो ऐसे लोगों के हाँ बारे में भी जो जानकारी है वो हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। तो इसके लिए हम जरूर। स्पेशल टाइम भी निर्धारित करेंगे। तो बहरहाल हाँ हाँ आपके संपर्क में जो भी ऐसे उभरते हुए कलाकार हैं उनका सूची बना हाँ। करके हमारे लोगों तक पहुंचाया और उनको बारी बारी से हम हाईलाइट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम पहले वो अ, जितना हमारा भ्राम्यमाण थिएटर है ना असम का, हम सभी असम का जो भ्राम्यमाण थिएटर का जो हम लोग का ग्रुप बैठते हैं मीटिंग में, हम वहाँ में बोले थे कि हमारा जो असम का जो वीर जी पुरुष है लासित बोरफुकन का, उसका कहानी क्यों नहीं लेते हैं ड्रामा पार्टी? इतना भ्राम्यमाण थिएटर है, क्या अनाकोंडा लेते हैं, टाइटैनिक लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते हैं सुकाफा के बारे में, क्यों नहीं लेते हैं अ, हमारे लासित बोरफुकन का कहानी को? हम ऐसे बोले हैं उन लोग को। और तो ऐसे बात है कि हम भ्राम्यमाण थिएटर से भी जुड़े हुए असम का जितना ड्रामा पार्टी है सबका साथ थोड़ा कुछ रिश्ता है। जी और अभी सोसाइटी को, यहाँ 22 छोटा छोटा राज्य था, 22 राज्यों को एक राज्य बनाया है, एक देश बनाया है असम। उसके बारे में भी कुछ हमको जानकारी देना है। तो ऐसा जी हम कोशिश करेंगे इसकी बनाने के लिए। जी जी। हाँ जी बहुत शुक्रिया। मैं तो जी हमारे साथ बने रहे। मैं गोकुल सतनामी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। गोकुल जी, जैसा हाँ। कि अभी मैं जी ने और रमेश जी ने अपनी अपनी बातें रखी और आप बहुत दिन से आप जुड़े हुए हैं, तो जो आप लोगों की अगली प्लानिंग है उसके बारे में क्या कुछ सोच रहा है? जैसे मंगरी के बारे में आप फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, बिरसा मुंडा के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाली समय में आप लोगों की योजना क्या है? आने वाले समय में एक्चुअली हम लोग हर साल भ्राम्यमाण थिएटर जो मोबाइल थिएटर होते हैं असम में, तो एक अ, असामी असामी है। असामी तो कई है, एक दो करके मतलब 10-12 ही मतलब मोबाइल थिएटर है। और हमारे आदिवासी में सिर्फ ओनली वन ही है, एक ही है। जी, तो हाँ वो हाँ। बिनोदिनी था। और पिछले 2 साल से बिनोदिनी कोई प्रॉब्लम से मतलब उसको चलाया नहीं गया। तो इस साल फिर नया एक आदिवासी और अमलतरा नाम करके एक थिएटर निकला था, मोबाइल थिएटर। वो पूरा साल भर चला। और आने वाले साल में देखते हैं बिनोदिनी को फिर दोबारा से प्रयास किया जाए, ताकि वो और दोबारा से मतलब जुड़े और चले असम में। और उनका तो अभी बहुत साल हो गए, 15-20 साल 25 साल जैसे होने वाले हो गया उनका। 25 साल 26 साल हो गया शायद जी उसका थिएटर चल ही रहा है। बीच बीच में 1-2 साल गैप हो जाता है।
और इस साल का प्रयास यही है कि थिएटर इस साल भी चले। और अभी मूवी के बारे में जैसे कि आदिवासी जो है मंगरी मैम और बिरसा मुंडा, तो ऑलरेडी छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो इसे बन चुके हैं, झारखंड में हो या तो असम में भी हो। अ, और सुना हूँ कि आपका साउथ में भी कुछ मतलब वहां भी है बिरसा का अनुयायी, तो वहां भी कुछ मतलब शॉर्ट मूवी या तो फीचर मूवी बन चुका है ऐसे करके, पर मैं देखा नहीं हूँ और सुना हूँ और कुछ क्लिप्स देखा भी हूँ। तो हम चाहते हैं वो तो इंटरनेशनल लेवल में बनाया, या तो वो लोग तेलुगु मराठी हो या तो मलयालम कुछ भी लैंग्वेज में वो लोग बनाया, पर हम सोचते हैं कि हम भारत में अभी इधर असम में आदिवासी लैंग्वेज में मतलब वो मूवी बने। जी तो मेरा प्रयास ये है, हम चाहते हैं कि आदिवासी लैंग्वेज में ही बने। जी और ओरिजिनली झारखंड में जो लैंग्वेज है, असम में भी है लैंग्वेज, और असम में दो लैंग्वेज है, आदिवासी में दो दो लैंग्वेज चलते हैं। एक असम का बना हुआ एक बंगाली मिक्स, एक वह भी आदिवासी है टी ट्राइब में, और एक ओरिजिनली जो है झारखंडी, वो भी है। दोनों लैंग्वेज यहाँ असम में चलते हैं। तो जी हम चाहते हैं कि ओरिजिनल लैंग्वेज में बने, झारखंडी जो लैंग्वेज है उसमें से बने, और ऑल इंडिया और नेशनल चले फिल्म, यही सोचते हैं, जी ताकि हर कोई हर हाँ हर कोई जाने। हाँ, जी, हमारा प्रयास है कि अभी जो हम लोगों ने आनंद खलको जो इंजोर डहर के जो फाउंडर है, उनके टीम हाँ जी और उनके जो फिल्म मेकिंग का जो प्रयास कर रहे हैं, उनका एक जी मीट आप लोगों से कराए। और बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों की टीम से ही तक आ सकते हैं, क्योंकि जी गुवाहाटी एयरपोर्ट है और वहां पे किसी जगह बैठक करके आप लोगों से मीट करा करके इसके बारे में विस्तार से एक परिचर्चा हो और आने वाले समय में इसकी रूपरेखा आगे बने, इसके लिए हम जी प्रयास करेंगे। और बीच में हम ऐसे जूम मीटिंग के माध्यम से भाई आनंद खलको को, उनकी एंजो डहर की टीम को, जो झारखंड में बैठे हुए हैं, रांची में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। और उसके बाद में जी फिर जी आपके गुवाहाटी आने का प्लान हम करेंगे। तो जी बहरहाल जरूर इस जरूर। पर मैं महतो जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। महतो जी, ऐसी मीटिंग के बारे में आपका क्या सोचना है? बहुत अच्छा, ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में अगर हम नहीं बैठेंगे तो बात तो नहीं निकलेगा ना। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे हर विषय में जी हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ आसाम का ही जी नहीं, पूरा भारत रमेश जी, आपके का। जो हमारी ये परिचर्चा चल रही है, इसके बारे में क्या आने वाले समय के बारे में आपका सोचना है? आने वाले फ्यूचर में जो ऐसी संस्कृति है, कला है, जो संरक्षित रखा जा सके हमारे आदिवासियों की, पुरखा की, तो इसके बारे में आपको आपका क्या सोचना है? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा बात है। ये इसी बात के लिए आप लोगों को, जो आप इतना अच्छा स्टेप लिया है, इसी के लिए हम धन्यवाद जनाते हैं। और ये होना चाहिए, ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब जो स्टेप ले रहे हैं उसमें हम फुल हम मतलब फुल सपोर्ट है, हम सपोर्ट करेंगे। आप जैसे चाहेंगे वैसे सपोर्ट करेंगे। और हम भी चाहते जी हैं कि हम जो करता हम तो अभी छोटा छोटा लेवल में करता हूँ, मतलब एक ही स्टेट में करता हूँ। तो आप लोगों के साथ अगर हम लोगों को मिल जाता है तो हम जी मतलब ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा बात है, और इसी के लिए हम फुल सपोर्ट है। और हम लोग का भी यही इच्छा है कि हम मतलब बड़े लेवल में, मतलब बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते हैं। और हम उसी के लिए जी बकायदा से भी बात किया है, और श्रीकांतदा है, और लोगों के साथ हम भी बातचीत किया है पहले। लेकिन हम लोग का थोड़ा मतलब आर्थिक का प्रॉब्लम होता है, उसी के लिए हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो भी हो, आप लोगों का साथ मिलता है तो हम मतलब कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बात है। और इसी के लिए आप समझ जाना चाहते हैं। हमारा ये तो हम सौभाग्य की बात होगा कि आप लोग जिस तरह से हम लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं, उसी तरह से हम अगर सपोर्ट करते हैं तो ये तो तय है कि एक दिन आदिवासी का जो संस्कृति है, कला है, और जो
मतलब इस लाइन में हर एक आदमी आ सकता है और आगे बढ़ सकता है। हम लोगों को ये बात जानना देना जरूरी है कि आप इस लाइन में आके आगे बढ़ सकते हैं, और यही एक लाइन है जो मतलब आगे बढ़ सकता है। तो हम इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हैं, और हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है। और जिस तरह से सपोर्ट आपको चाहिए हमको बोलिएगा, हम सपोर्ट करेंगे, और हमारा भी कोशिश यही जी रहेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया रमेश जी। मैं श्रीकांत महतो जी से चाहूंगा कि काफी अनुभव है उनका 40 साल का, जो हाँ आसाम की जो हमारे जो ट्राइबल है, मिक्स ट्राइबल कल्चर है, जो विभिन्नता में एकता, आपसी भाईचारा के साथ में जो रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, वहाँ का जो युवा जनरेशन है उनकी सोच क्या है, और आप लोगों का जो बुजुर्गों का सोच है, इसको हम मोटिवेट करके कैसे इनको एक विश्व स्तर में ले जा सकते हैं, क्या कुछ आपका सोचना है? हाँ, हमारे यहाँ तो मिक्सचरल कल्चर है। जैसे हमारा नजदीक में मिसिंग गांव है, मिसिंग का कल्चर भी हम डालने की कोशिश करते हैं। बोडू है, बोडू का कल्चर जो है उसको भी हम हमारा ड्रामा पार्टी में तो हम सब दिखाते हैं। मिसिंग का डांस दिखाते हैं, मिसिंग का कल्चर दिखाते हैं, बोडू का दिखाते हैं। फिर हमारा आदिवासी का तो है, और असम का जो अहोम सोसाइटी है उन लोग का कल्चर को भी हम साथ में लेते हुए असमीज भाषा और सादरी भाषा हम मिक्सचर करके ड्रामा बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का सोच है, रमेश जी पहले बहुत कुछ खर्चा किया है अपने अपना पैसा लगाकर, वो कुछ छोटा छोटा फिल्म बनाया है, अच्छा है वो। और बकुल जी तो लगातार लग रहा है इस लाइन में। तो मेरा भी प्रयास है कि आप लोग का साथ अगर हम लोग जुड़ गया तो असम का जितना सोसाइटी है सब सोसाइटी का हम कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आदिवासी का जो कल्चर है वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी जाने वाला है। सिर्फ असम का ही नहीं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उदयचल में है, उधर यूपी में भी है, उधर गोवा में भी है हम लोग का सोसाइटी का, श्रीलंका में भी है आदिवासी का सोसाइटी। तो सब जुड़ जाएगा इस लाइन में। जी जी कुछ कुछ भी है हमारा, जान पहचान भी है। हाँ बोलिए। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा विचार आज के इस मंच पर आप लोगों ने अपनी अनुभव साझा किए हैं। हम आने वाले समय में बहुत सारे वहाँ जो ट्राइबल जो हमारे यूथ जनरेशन है उनको भी हम आमंत्रित करें, वहाँ के जो कलाकार बेटे और बेटियां हैं उनको भी आमंत्रित करें, ताकि वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ उनका योजना है। तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे आने वाले मंगलवार को। हम इस पर फिर से दोबारा हम बैठने की कोशिश करेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया आज हमारे पास में है। और आप हाँ समझ सकते हैं कि हमारा ये जो सोशल मीडिया है, आप आसाम में है और मेघराज जी हमारा अमेरिका है, और वो स्टूडियो से हम यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से ये संचालित कर रहे हैं फेसबुक लाइव में। तो ये एक सोचिए कि विश्व जो है हमारे पास एक सिमट गया है। हम आपस में आपके आसाम में बैठ करके बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो बहरहाल हम आने वाले इस हफ्ते के अंदर में आप लोग तैयारी करें कि यूथ जनरेशन को लेकर के हमारे बीच में आए, एक एक दो दो लोगों को, क्योंकि जूम मीटिंग में तो हम 100 लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। जो भी लिंक में इसमें जुड़ेगा वो काफी लोग जुड़ सकते हैं। तो वर्चुअल वर्चुअल मीटिंग एक बहुत बड़ा साधन है, और इसको हम प्रयास करेंगे कि इंटरनेशनल मंच पे जाकर के जो मेघराज जी हमारे से अमेरिका में बैठे हुए हैं, सरदार जी, वो लगातार गीत संगीत, क्योंकि खुद वो एक लेखक भी है, साहित्यकार भी हैं, और वो आ, अब उनकी लिखी हुए कई ऐसे जो गीत है वो 100 भाषा में उनकी गीत को डब करने का उनका तैयारी चल रहा है। तो उनकी एक कोई गीत है उसको आसामी भाषा में भी वो वहाँ के गायक लोगों से इसको डब करने की कोशिश में है। तो बहरहाल मेघराज जी हमें शायद सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। मेघराज जी अगर हमें सुन रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए स्क्रीन पे आ जाए और अपने विचार भी साझी कर सकते हैं मेघराज जी। उससे पहले मैं गोकुल भाई से चाहूंगा कि आपकी मेघराज जी से बातें होती रहती है, तो फिलहाल
इस पर अलग से हम बातें करेंगे। और मैं चाहूंगा गोकुल जी की ऐसी जो हमारी आज की योजना है इसके बारे में काफी विस्तार से बातें करीब करीब हो गई है। तो मैं चाहूंगा लास्ट कमेंट के रूप में अपनी ये जो हमारा सेशन है आदिवासी कला संस्कृति को कैसे हम सहेजें। हाँ, मेघराज जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत मेघराज जी। और सबको सत श्री अकाल है। मैं तो यही चाहता हूँ, देखो जगदीश जी, आपका प्रयास जो है बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल रहेगा, और मैं जो आपका जो कारनामे है, जो आप काम कर रहे हो, वो काबिल तारीफ है। हम हर संभव प्रयास करेंगे मानवता के लिए आवाज उठाने के लिए, इंसानियत के लिए और इंसाफ के लिए। हर चीज को उसको लेके चलेंगे जो इंसानों के फायदे में हो, जो इंसानों के लिए मतलब आने वाले वक्त में एक भविष्य को उज्जवल बनाते हो। हम हमेशा सच्चे ईमानदार लोगों, जिंदे लोगों के साथ में है। जिंदे उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहेगा तो जो मुर्दे भी जानते हैं। तो हम हमेशा साथ रहेंगे और आगे भी ये काम करते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। मैं बोकुल जी लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बातें एक एक मिनट में बात रखेंगे, फिर हमारा कार्यक्रम का समय हो चुका है, समाप्त करेंगे हम। बोकुल जी आज के सेशन के बारे में आपके अपना विचार रखें। अभी मेघराज जी को आपने सुना। तो और है पूरा प्रयास है ताकि मेघराज जी से यही कहना है मुझे अभी कि हम बातचीत तो होती रहता है, पर बाद में जब ये मीट जब खत्म होने के बाद में उनसे और कॉल रिकॉर्डिंग वॉइस कॉल में बात करेंगे उनके साथ में। और फिलहाल अभी इस समय मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। जी बहुत शुक्रिया बोकुल जी। मैं श्रीकांत महतो जी, आज की जो हमारी परिचर्चा हुई है इसके बारे में आपको कैसा लगा, और हमारा जो आज का जो मुख्य विषय है इस पर जो बातें हुई है इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा लगा। मेघराज जी को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। साथ में आप जितने हम लोग को इस लाइन में जोड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। और हमारा कोशिश जारी रहेगा कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। बस जी बहुत शुक्रिया। रमेश जी लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें। मतलब आज का जो सीजन है बहुत अच्छा हुआ है, और जो आदिवासी के लिए डेवलप के लिए, कल्चर के डेवलप के लिए जो बात चल रहा है वो जो बहुत जल्दी होना चाहिए। और हम इस चैनल के थ्रू में हम जितने लोग जुड़े हैं सभी को धन्यवाद जानना चाहते हैं, और मेघराज जी को भी धन्यवाद जानना चाहते हैं। और एक काम होना चाहिए, इसमें हमारा सपोर्ट है। आप जिस तरह से सपोर्ट चाहिए वो बोलेगा, हम उस तरह से करेगा, और जी जी काम होना चाहिए। जी जी बहुत शुक्रिया आज के इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने के लिए। फेसबुक चैनल वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इस लाइव चैनल में सेशन में जुड़ने के लिए आपका इस प्रयास के लिए गोकुल भाई सतनामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप दोनों को आमंत्रित किया। श्रीकांत महतो जी को, महतो जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका कीमती समय निकाल कर उन्होंने अपने जुड़ा। और रमेश भाई जी को भी हमारे इस मंच में जोड़ने के लिए प्रयास किए। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके हमारे जो मेघराज जी जो इस चैनल के संपादक हैं और अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो हमारे लोगों के बारे में चिंता करते हैं, उनके विचार को भी आपने सुना। उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके ये सेशन हमें उपलब्ध कराया। तो मैं आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के खास मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सब लोगों का। जोहार। Megraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world.
Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.